आकाशों के वासी, धौली धारों के राजा। Grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like। खाली जानवरों के पंजे के निशान है और यहाँ छोटी सी ट्रेल बनी हुई जिससे लोग गए हुए हैं ऊपर। आगे पीछे एक इंसान नहीं है। गाइस आज मौत का आभास और अनुभव दोनों ही हो गए मुझे, शायद बचता नहीं आज। क्या नाम है आपका? क्या हाई फाइव होता है? शाबाश, गुड। चलो बाय बाय। I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me. Hey guys, welcome to my YouTube channel. I hope आप लोग ठीक होंगे। अभी फ़िलहाल हूँ मैं बरसानी में। बरसानी है कसोल से और मणिकरण से आगे आते हुए आपको बस मिल जाती है बरसानी के लिए। बरसानी जो है वहाँ से खीरगंगा ट्रैक शुरू होता है और साथ में अगर आपको तोश विलेज जाना है तो आपको यहीं पे ही आना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी ये ट्रैक शुरू कर रहे हैं और अभी से ही व्यूज़ जो हैं बहुत अमेजिंग आने लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ व्यूज़ और इन व्यूज़ के साथ साथ चलते हैं। अभी निकलते हैं यहाँ। हम लोगों को जाना है नीचे। इनकेस आपको तोश विलेज जाना हो तो आप ऊपर की ओर से निकल सकते हो, बिल्कुल सामने उधर ऊपर। तो हम लोग जा रहे हैं खीरगंगा ट्रैक, तो हम यहाँ से ही निकलेंगे अभी। ऐसे व्यूज़ के लिए ही हम ट्रैक करते हैं, एक तो फिजिकली फिट रहने के लिए और दूसरा ऐसे व्यूज़ के लिए। वेट कैरी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था कि सामान कम लेके आना चाहिए। स्ट्रेंथ के लिए इस ट्रैक को बनाया है चैलेंजिंग। 13 से 14 किलोमीटर का ट्रैक है और लोकल्स बोल रहे थे कि आधे रास्ते से इतनी ज़्यादा स्नो है, 5 से 6 फीट की स्नो है। तो चलते हैं, देखते हैं। इतने सामान के साथ ट्रैक करना बहुत टफ होता है, लेकिन यही एक चैलेंज है जो इस बार पूरा करना है। ऐसी ट्रेल्स पे चलना है, स्टीप चढ़ाई है और आपके पास वेट है 25 से 30 किलो, विच इज़ एक्चुअली टफ। पर अब ये चैलेंज लिया तो पूरा करना है। Yeah. Sometimes I get so mad. क्या नाम है तुम्हारा? दीपेश। दीपेश। आपका नाम क्या बेटा? छोटू। क्या नाम है आपका? पिकाचू। क्या? पिकाचू। पिकाचू। क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये क्या भाषा हुई भाई? ये नेपाली। ये नेपाली बोल रहे हैं? यहाँ पे नेपाली बोलते हैं क्या? अब भाई हाँ खीरगंगा जा रहे हैं ना। लेट हो जाएगा। तुम गई हो कभी खीरगंगा? हाँ? चलो ठीक है, अच्छा चलते हैं। हाई फाइव होता है? शाबाश, गुड। चलो बाय बाय। तो ये था नागथान विलेज जो खीरगंगा ट्रैक के बीच रास्ते में आता है। अगर आप थके हो तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह आप ले सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल विलेज है, छोटा सा। वाटरफॉल आया है यहाँ पे बीच में, कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है ये देखो, बहुत अमेजिंग। ऐसी वाटरफॉल्स है और टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। अभी शाम हो रही है और टेम्परेचर -1 शो कर रहा है ऑलरेडी यहाँ पे। और ये देखो मेरे सिर के बराबर बर्फ़ है, 5.5 से 6 फीट बर्फ़ है। ये देखो ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और ये पूरा स्लिप हो रहा है और शाम का टाइम और हो गया है। देख के मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट देन जितना ये सुंदर लग रहा है उतना ही ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि इस टाइम पे रिस्क बढ़ जाता है
पहाड़ों में शाम के टाइम पे खासकर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 6 साढ़े 6 के करीब का टाइम है। ये तो बर्फ़ है, जिसकी वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी लाइट है, लेकिन अब बहुत रिस्की हो गया अब आगे जाना। कुछ कैफ़े टाइप का है ये किसी का। यहाँ पे अंदर से तो लॉक लगा हुआ है, बट ये थोड़ा सा ये जो हट टाइप का बना है ना, ये खुला है। तो इसके अंदर जाके हमने देखा अभी कि टेंट लगाने की कोई जगह हो, तो अभी रात को रुकने का जुगाड़ हो जाए। आग लगाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लकड़ियाँ वगैरह भी। ये देखो पीछे पूरी बर्फ़ पड़ी है, चारों तरफ पूरा भरा पड़ा है। अब इसके आगे जाना रिस्की हो जाएगा, इसीलिए अब यही है। ये तो 8-8 9-9 फुट से भी ज़्यादा पड़ी हुई है, पूरा कवर्ड है। देखो चलने का रास्ता ये रहा, और बर्फ़ देखो ऊपर। और ये है जगह जहाँ पे टेंट लगाने की सोची है अभी। तो ऐसी कुछ जगह ये देखो, ये किसी का ऑलरेडी है, लॉक लगा हुआ है। हालांकि 2 साइड से कवर्ड है और 2 साइड से खुली है। आज कैंपिंग होने वाली है पहाड़ों के बीच में, पूरी बर्फ़ से भरा हुआ सुनसान एकदम, कोई भी नहीं है। ये एक ही जगह दिखाई दी है। तो ठीक है, अब करते हैं, टेंट पिच करना पड़ेगा। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा रिस्की है। इट्स ओके, फटाफट से टेंट पिच करते हैं और घुसते हैं टेंट के अंदर, फिर खाने का जुगाड़ भी देखते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. तो मैं अभी लकड़ी लाया हूँ, ये थोड़ी सी आगे से शार्प है ये, बट इसको थोड़ा और शार्प करूँगा और इसके 2 पीस बनाऊँगा और वो रखूँगा अपने पास। तो अभी लेके चलता हूँ अपनी जगह पे। थोड़ा सा ना रिस्की हो जाता है अकेले यहाँ पे, थोड़ा अजीब ही लग रहा है, बट लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा भी है, मज़ा भी आ रहा है, यूनिक है। ये देखो बर्फ़ देखो कितनी है। ये देखो, ये हमारा आशियाना आज रात के लिए। थोड़ा रिस्की है, स्नो लेपर्ड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, तो ठीक है गाइस, पहले सेटलमेंट कर लेते हैं, अंदर सामान वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा इसको कवर करके अंदर घुसता हूँ और फिर करता हूँ व्लॉग। ठीक है गाइस, तो हम हैं टेंट के अंदर इस टाइम पे। तो हमारे पास है ब्रेड और जैम और जूस है, क्योंकि और कोई इंतज़ाम है नहीं। बाहर टेम्परेचर ऑलमोस्ट -11-12 के करीब है इस टाइम पे। चिकन कड़ी और बटर नान मिल जाए इस टाइम पे, हाँ गर्मा गर्म। तो बाहर जब बर्फ़ हो, अंदर जब चिकन कड़ी और बटर नान। बट एक दिक्कत है, खतरा एक है कि लेपर्ड को अगर खुशबू आ गई ना चिकन की वो कहाँ से आएगा बर्फ़ में वाइट हमें पता भी नहीं लगेगा, और क्या ही करेगा हमारे साथ वो। ये बात सोचा, पर हमने अपने औजार रख लिए होंगे। औजार एक लकड़ी रखी हुई है, देखो लकड़ी से किसने शेर को मारा आज तक, तो क्या करें। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमने लकड़ी रखी। बताओ, पॉजिटिवली सोचो तो एक अलग ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये एक्चुअली थोड़ी डेयरिंग होनी चाहिए करने के लिए। आप अगर मैं बाहर जाके आपको भी दिखाऊंगा ना, खाली जानवरों के पंजे के निशान है, और यहाँ छोटी सी ट्रेल बनी हुई जिससे लोग गए हुए हैं ऊपर, आगे पीछे एक इंसान नहीं है। पर आज का एक्सपीरियंस कैसा था सुबह से? सुबह से एक्सपीरियंस मेरे को हर कदम पे ऐसा लग रहा था अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा आगे। हम दोनों के पास कम से कम 30-30 किलो के बैग थे। अंधेरा बाहर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो थोड़ा डर तो लग ही रहा है, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं है। बट हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो हमने टेंट पिच कर दिया। अब यहाँ पे सोएंगे थोड़ी देर और सुबह उठेंगे जल्दी। सुबह यहाँ से निकल के बाहर आपको दिखाऊंगा जब, तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगर रात तक बचे रहे तो नहीं, बच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा जंगली जानवरों का थोड़ा सा लफड़ा रहता है। अगर व्लॉग पूरा हुआ तो ढल जाएगा, नहीं पूरा हुआ तो फिर कभी भी पूरा नहीं होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून। कल जो व्यूज़ आने वाले ना, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ आएंगे और अल्टीमेट होंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसके बाद जो आप देखोगे वो माइंड ब्लोइंग, मज़ा बड़ा आएगा, मज़ा बहुत आने वाला। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ टिल देन। गुड नाइट एंड सी यू इन द मॉर्निंग। बाय बाय।
थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सोते हुए पता नहीं लगा हमें। अभी उठे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है। रात को इतनी ठंड थी कि सिर में दर्द होने लग गया। बाहर दिखाता हूँ व्यू आपको, टेंट से बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये देखो, ये देखो, ये है हमारे टेंट से बाहर का व्यू, ऐसा नज़र आ रहा है। ये सामने छोटा सा ब्रिज है। एक्चुअली हमें ब्रिज के सामने ये जो ऊपर चढ़ाई जा रही है ना, इसी से ही चढ़ते हुए ऊपर जाना है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, अब पता नहीं कैसे जाया जाएगा, वो सब तो अब जाते हुए पता लगेगा। बाकी ये देखो व्यू जो है पूरा ऐसा। सुबह के 7 बज गए ऑलरेडी और लेट हो चुके हैं हम लोग, बट अब यहाँ से निकलना टाइम हो गया। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like. ये रास्ता है जो अब चढ़ना है, ये गारंटीड बहुत स्किड कर रहा है। अब बहुत मुश्किल होने वाली है। ये पूरा ऊपर ऐसे ही है, तो ठीक है अब कैमरा अंदर रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं तो कैमरा भी टूटेगा और हम भी टूटेंगे। तो ठीक है गाइज, लेट्स गो नाउ। गाइज आज मौत का आभास और अनुभव दोनों ही हो गए मुझे, शायद बचता नहीं आज। ये देखो, ये बर्फ़ है जो एकदम काली स्लिपरी बर्फ़ है जमी हुई, और वो नीचे देखो पूरा रास्ता। यहाँ से मैं स्लिप होने वाला था और सीधा नीचे जाता, बिल्कुल नीचे पानी नदी में जाता और बचता नहीं, और कोई था भी नहीं यहाँ पे जो मुझे बचाता। बहुत मुश्किल से आगे निकला हूँ। इसीलिए गाइस कभी भी अगर आप आओ ऐसी जगह पे जहाँ पे स्नो ज़्यादा पड़ी हुई हो और आप एकदम स्टीप सीधी चढ़ाई ट्रैक कर रहे हो, कोशिश करो कि अगर आपके सामने एकदम सीधा रास्ता हो उसको कभी भी मत लो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कभी भी मत लो उस रास्ते को, क्योंकि ना वो रास्ता जमा हुआ और अगर स्लिपरी है ना तो आपके चांसेस बिल्कुल ना मात्र हैं कि आपके 99% चांसेस आप गिर जाओगे। मैं 1% चांस पर ही बच के आ गया। हालांकि मैं करता रहता हूँ ये सब, लेकिन वेट देखो मेरे पास कितना था, सब कुछ भरा पड़ा था मेरे, और उसके बाद कैसे है मेरे हाथ पूरे देखो ये लाल हो गए, क्योंकि मैंने बर्फ़ के अंदर हाथ गाड़ के अपने फिर ऊपर खींचा मैंने अपने आप को, क्योंकि कोई और सपोर्ट था ही नहीं। तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल ऐसी बर्फ़ में, और पेशेंस बहुत ज़्यादा होने ज़रूरी है, आराम से चलना चाहिए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, हो भोले बाबा। बेल की पत्तियाँ, भांग धतूरा, बेल की पत्तियाँ, भांग धतूरा, क्योंकि इस टाइम पे ट्रैक करके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है और सबके लिए पॉसिबल है भी नहीं। तो इसीलिए सर्दियों में ये ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, गर्मियों में तो ये सिंपल है। कोई मिलता नहीं है खेलने को, है बच्चे कहाँ गए तेरे? इधर गाइस ऐसे रास्ते हैं पूरे, बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम नीचे बात कर रहे थे लोगों से, उन्होंने बोला कि हर साल यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो वो गुम हो जाते हैं और मिलते ही नहीं है कभी। कभी कोई लाश मिल गई तो मिल गई, पर ये सर्दियों का सीन है ज़्यादातर, क्योंकि लोग क्या करते हैं माल वगैरह पी लेते हैं और पी के चढ़ने लग जाते हैं ऊपर, जिससे क्या होता है कि
वो रास्ता भटक जाते हैं। और यहाँ यकीन मानो सर्दियों में यहाँ कोई भी नहीं दिखेगा आपको रास्ता बताने वाला, होता ही नहीं है कोई। तो इसीलिए अगर आप रास्ता भटक जाओ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखो, ये है पाइन्स। आपको इसका महत्व बताता हूँ। ये जो होते हैं ना, अगर आप फंस जाओ कहीं जंगल में तो आप इसको खाली माचिस की तिल्ली लगाओ, ये जल जाता है। और जो ज़्यादा पुराने वाले होते हैं ना, डिफरेंस बताता हूँ। अब देखो ये वाला ना, ये बहुत जल्दी जलेगा क्योंकि देखो सूखा हुआ है। तो अगर आपको इश्यूज़ हो रहे हो और आप नहीं आ पा रहे हो, आपको टेंट लगा के सोना पड़ रहा है, तो आप ये इकट्ठे कर लो। पहाड़ों में बहुत मिल जाते हैं और इनको जला सकते हो आप आराम से। जब भी पहाड़ों में आओ, एक मेरी एडवाइस है आपको, ये रास्ता देखो पहले, बहुत मुश्किल हो रही चढ़ने में ना, सांस भी फूलती है। और अ पीस ऑफ एडवाइस, पहले तो दिन में ही चढ़ें, रात को तो सोचें भी ना, क्योंकि बर्फ़ जो है वो सख्त हो रखी होती है और स्लिप होकर आप गिर सकते हो। स्लिप होकर गिरोगे तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दी अदरवाइज और दूसरी जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, 3 या 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए जब आप ऐसे ट्रैक पे आ रहे हो जो पूरा बर्फ़ का। ये देखो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो है, पहला पानी, क्योंकि सर्दियों में सब कुछ बंद है यहाँ पे। उसके बाद आपको चाहिए कोई एनर्जी बार्स, स्नीकर्स, चॉकलेट्स, कुछ तो गर्म कपड़े आपके, और जूते है ना जो, वो बहुत मस्ट है सर्दियों के लिए। या तो आप गम बूट्स लो या फिर आपके बूट्स होने चाहिए। देखो जैसे मेरे ही है, मैंने डिकैथलॉन से लिए थे। ये बूट्स पे आपको थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। पर ये व्यू देखो क्या अमेजिंग है। आई थिंक हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। गाइस फाइनली दिस इज़ इट, पहुंच गया इतनी मेहनत के बाद। और ये जो चैलेंज है पूरा करके एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होती है। वाह, व्यू देखो आप, ये देखो पूरी चादर ढकी पड़ी है। ये देखो, ओह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस, अमेजिंग। वी डिड इट। ठीक है, ऊपर चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, पानी वगैरह पीता हूँ। खीर गंगा में हूँ, यहाँ पे 2 ही कैफ़े खुले हुए हैं, एक शिवा पावर कैफ़े और एक और है। इसमें सोने का जुगाड़ दिखा देता हूँ आपको मैं कैसा है। एक बार जनरेटर चलेगा रात को और उससे पहले नहीं चलेगा, ये सोने का जुगाड़ है भैया। ये अंगीठी है ना, क्या बोलते हैं इसको? तंदूर। ये तंदूर है, ये चलाएंगे भैया। तो इसमें रात को रुक सकते हैं यहाँ पे। और है ये 700 रुपये का खाली। उसके साथ आपका सुबह का और शाम का खाना एडेड है। तो 2 टाइम की मील विद 700 रुपीज़। उसके साथ आप गर्म अंगीठी के साथ मस्त मज़े में। और व्यू देखो बाहर का कैसा है, ये देखो बाहर निकलते ही ये अल्टीमेट अमेजिंग व्यू आएगा आपको ऐसा। तो ये है जो यहाँ पे अंदर है। अब खाने का सीन क्या हो रहा है, ये परांठे हैं यहाँ पे। एक परांठा 100 रुपये का है, मिर्चियाँ भैया ने ढूंढ ली हैं। आपको अचार परांठा मिल जाएगा। बैटरीज वगैरह चार्ज करने का कोई खास जुगाड़ है नहीं ऊपर, क्योंकि ये देखो कैंप्स हैं सारे। और ये कैंप्स हैं जो ये चल रहे हैं जनरेटर पे, जो कि पेट्रोल से चल रहा है। और इस टाइम पे सारे कैंप बंद पड़े हैं, खाली 1 या 2 कैंप ही खुले हैं। तो मैं नीचे बात कर रहा था अभी इनसे, इन्होंने बोला कि अभी कोई भी जुगाड़ नहीं है लाइट का, खाली जनरेटर है, ये रात को चलाते हैं जो कि चलता है पेट्रोल पे। जय शिव शक्ति माता पार्वती देवी नमो। वेलकम टू खीर गंगा माता मंदिर। रिक्वेस्ट किया क्लीन रखने के लिए। तो फाइनली नीचे भैया मिले थे, मैंने वहाँ पे बैग्स रख दिए अपने और अब ऊपर आ रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है और व्यूज़ भी बहुत तगड़े आते हैं गाइस। इतनी मेहनत है इसमें, जो भी विंटर्स में कभी ये ट्रैक करे उसको पता होगा। इफ़ यू फील कि ये वर्थ है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक एज वेल। काम मेहनत का है, लेकिन फाइनली जब आप पहुंच जाते हो ना, तो जो फीलिंग है ना आपकी, बहुत अल्टीमेट है। ये देखो, अब बताओ बिना मेहनत के अगर ऐसे व्यूज़ नज़र आ जाएं तो फिर बात ही क्या है। वो सामने ऊपर मंदिर है,
और ये व्यूज़ देखो, अब क्या ही और कह सकते हैं, इतने अमेजिंग व्यूज़। ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय। ये रहा मंदिर, हर हर महादेव। ये है बाबा का मंदिर। ऐसा अंदर से गाइस, ये पानी देखो, आपको दिख रहा होगा धुआं निकलता हुआ, एक गर्म पानी है। अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब का होगा ये गर्म। और ये है कहाँ पे, ये देखो, ये पानी बह के जा रहा है नीचे कुंड में जहाँ पे नहाते हैं लोग, वो सामने दिख रहा होगा। और ये देखो है कहाँ, पूरी स्नो के बीच में ऐसा पानी है। और ये है शिव मंदिर पीछे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बारी। मतलब कौन सोच सकता है कि ऐसी जगह पे, कौन सोच सकता है कि ऐसी जगह पे इतना गर्म पानी हो सकता है। वेल, कुदरत है। खैर, ये देखो, ये पूरा यहाँ से होता हुआ नीचे जा रहा है। वो जो नीचे धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा होगा, वो सामने से हटा जो पहला, इसी में जा रहा है वो सारा पानी। तो ठीक है, आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर कुंड भी। तो ऐसे ये कुंड है मेरे सामने, जिसमें नहाते हैं। गर्म पानी जो आता है इसी में आता है। और ये बेसिकली गर्मियों में ओपन रहता है। अभी इस टाइम पे इसमें पानी भी नहीं है और कोई है भी नहीं इसमें। यूजुअली जो मेल हैं वो यहाँ नहाते हैं और जो फीमेल हैं वो जो लकड़ी वाला दिख रहा है ये इसमें नहाते हैं, क्योंकि कवर्ड है। अदरवाइज़ इस टाइम पे तो सारे के सारे उसी में नहा रहे हैं। खैर, वो लोग ही नहीं है। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे जो कुंड है उसके अंदर आया हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो कैसा गर्म पानी है एकदम। ये पहाड़ों के बीच में एक स्विमिंग पूल टाइप का ही है, आप देखो तो ये बिल्कुल गर्म पानी है इसमें। ओके गाइस, तो कुंड में नहा लिया ऑलरेडी। आपको मंदिर की कहानी बताता हूँ। ऐसी मान्यता है कि ये जो मंदिर है ऊपर, शिव मंदिर, इस मंदिर में कार्तिकेय जो भगवान शिव के बेटे थे, दूसरे बेटे थे गणेश जी के अलावा, वो यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे। तो पार्वती माता ने भगवान शिव को बताया कि यहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं और भूखे हैं। वो भगवान शिव की कृपा से यहाँ पे खीर निकलने लगी, जिससे कि जो कार्तिकेय हैं उनकी भूख मिट सके। अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो जो सफ़ेद कलर का निकलता पानी के साथ, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ से इसीलिए इसका नाम खीर गंगा पड़ा। ऊपर जाके थोड़ा सा, मंदिर से थोड़ा और ऊपर जाके, वहाँ पे कार्तिकेय की गुफा है जहाँ पे वो मेडिटेट करते थे। लेकिन अभी बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी कि ऊपर जाना तो इम्पॉसिबल है, वो गर्मियों में ही खुली होती है। ठीक है गाइस, तो फिर अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। अब ये लास्ट व्यू दिखा देता हूँ आपको खीर गंगा का। काफ़ी शाम हो गई है। एडवाइजेबल तो ये है कि इतनी शाम को निकलना ना चाहिए, बट लेकिन मेरे को जाना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, आप लोगों को दिखाता हूँ एक लास्ट व्यू खीर गंगा का ऊपर का। यहाँ पे फ़िलहाल कोई है नहीं है और काफ़ी लेट हो चुका है, 4:30 बज गए हैं। अब देखता हूँ मैं 14 किलोमीटर कितनी जल्दी उतर पाता हूँ। आधा रास्ता तो बर्फ़ का ही है पूरा। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। गाइस, डू नॉट ट्राई दिस ऑन द माउंटेन्स। मैं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत अंधेरा हो चुका है, भालुओं का डर है यहाँ पे और स्नो लेपर्ड्स का। मैं इसलिए जल्दी में उतर रहा हूँ, और क्योंकि मुझे पता है दोनों साइड पे मैं बच सकता हूँ अगर गिरा तो। प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस। भाई ऊपर जा रहे हैं, मैं नीचे आ रहा हूँ। यहाँ पे मिले थे, सोलो चले हुए हैं। अभी भाई कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा मिला इनसे मिलके, इन्होंने मुझे गर्म पानी पिलाया। तो शेयरिंग चलती रहती है, शेयरिंग चलती रहती है। अभी भाई जयपुर से है तो इनको बेस्ट ऑफ लक। अभी भाई अच्छे से ट्रैक करो, मैं भी निकलता हूँ। रेड बुल शेयर कर रहे हैं, ठीक है भाई। ऊपर खीर गंगा है ना जो, वहाँ पे पहले क्या अभी भी करते हैं, वो कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं मैरिजुआना। तो क्या होता है कि इतने ऊपर पुलिस के लिए आना तो बहुत मुश्किल होता है, बट देन कभी कभी पुलिस वाले आके वो पूरी खेती ख़त्म करते हैं ताकि ये चीज़ कोई करे ना, बट फिर भी लोग करते हैं। काफ़ी सारी बारी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, ऐसा लोकल भैया बता रहे थे। और पहले ना खीर गंगा से ऊपर, जहाँ पे मेन खीर गंगा मंदिर है, उससे भी ऊपर एक वो होता था, एक पहाड़ी थी जहाँ पे इजरायली रेव पार्टीज़, चरस गांजा और ये सब वगैरह करते थे, डांस डूंस, तो लोग जाया करते थे। बट 2017 या 18 बोल रहे थे
तब से पुलिस ने वो खाली करा लिया, फॉरेस्ट लैंड थी इसलिए। गाइस ये सामने धुआं उठता हुआ दिख रहा है, तो इस कैफ़े में जाता हूँ, कुछ खाने को देखता हूँ, हल्का सा और पानी भरता हूँ, रिफ़िल करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। भैया खाने को है कुछ? आ जाओ। ये भैया का जुगाड़ है, जूते लेके आ जाओ भैया। आ जाओ आ जाओ। ये भैया का जुगाड़ है यहाँ पे सोने का। कुछ खाने को मांगता हूँ भैया से, देखता हूँ। ये मनोज भैया यहाँ पे ये ढाबा देखते हैं, चलाते हैं अपना। तो इन्होंने अभी मुझे गर्म कॉफ़ी और खाना खिलाया, पराठा। भैया बड़ा टेस्टी था सच में, आपने बोला ना, मैंने बोला नहीं टेस्टी था पर टेस्टी था। एनीवे गाइस चलता हूँ, निकलता हूँ, अभी ऑलरेडी लेट हो गया। ठीक है भैया, बाय फिर। ठीक है बाय। ठीक है, ध्यान रखो अपना है, मिलेंगे अगर रहे तो। ठीक है भैया। ठीक है भैया, ओके बाय। बाय भैया। तो गाइस निकल गया फिर से मैं। अब सीधा सीधा नीचे एकदम जाना है और नीचे पहुंच के फिर करूंगा व्लॉग। स्लिप स्लिप, ये देखो ना पूरा कैसा सीधा रास्ता, पूरा अबे पूरा वाह वाह वाह। कोशिश करता हूँ जल्दी पहुंचूं, कि भैया बोल रहे थे स्नो लेपर्ड और भालू वगैरह अंधेरा पड़ने के बाद दिखने लग जाते हैं, और अगर किसी को देखें अकेले तो परेशान करते हैं। ठीक है लेट्स गो। मेरे साथ भाई था, उसको भी आना था नीचे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे रुकेगा ऊपर खीरगंगा में, और अभी मैं अकेला ही निकला हुआ हूँ और शाम ज़्यादा हो गई है, जैसे बोला अभी अकेला ही निकला हुआ हूँ, कोई भी नहीं है इस टाइम, तो खासकर कोई नहीं मिलता है, और अकेले जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट देन इट्स ओके। मुझे पहुँचना है अकेले ही अभी। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से ये जो बर्फ़ वाला रास्ता ना, किसी तरह से मैं इसको क्रॉस कर लूँ, क्योंकि बर्फ़ वाले रास्ते में थोड़ा सा डर रहता है, और स्किट होने का भी। अभी 2 बार में ऑलरेडी हो गया स्किट, बट देन कोई दिक्कत नहीं है, अब जाते जाना है। पर अगर आप ट्रैक कर रहे हो और ख़ासकर बर्फ़ में है, तो शाम को 3, साढ़े 3, 2:30 के बाद नीचे मत उतरो, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए। बर्फ़ में पसीना आते हुए देखा किसी को? पूरा पसीना आ गया मुझे, पूरा नाक और मुंह पसीने से भर गया है, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ। खैर जहाँ पे हम रात को रुके थे वो जगह क्रॉस कर ली है। ये सामने है रुद्रनाग मंदिर, यहाँ पे मत्था टेक के निकलता हूँ आगे। हर हर महादेव। चलो चलते हैं यहाँ से आगे। अभी भी थोड़ा टाइम है मेरे पास, बर्फ़ है अभी भी थोड़ी, मैं जल्दी से ये क्रॉस करना चाह रहा हूँ। ये जो चलते हुए झरने हैं, जो इनका जो पानी होता है वो एकदम फ्रेश होता है, तो अगर आप चाहो जब जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो वहाँ से भर सकते हो। जैसे मेरा पानी अब ख़त्म हो गया तो मैं ये भर लूँगा अब। बॉटल भर गई मेरी। चलो चलते हैं यहाँ से अब। आई एम नॉट श्योर आपको मैं नज़र आ रहा हूँ या नहीं, लेकिन पहुँच चुका हूँ मैं नगथान विलेज, और अब हो चुका है अंधेरा, तो यहाँ से निकल रहा हूँ नगथान विलेज से। देखो ओके गाइस, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ नीचे ट्रैक करके। अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे के करीब मैं बरसैनी के पास पहुँच गया था। बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, बहुत थकावट हो गई है, लेकिन अब फाइनली पहुँच के यहाँ पे एक जगह लेके यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, एफर्ट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and Jai Hind from Barsani.